एक निमंत्रण। मेरा नाम एलेक्स है और उस दुर्भाग्यपूर्ण सड़क यात्रा से पहले तक मैंने कभी भी भूतों पर विश्वास नहीं किया था। यह सब तब शुरू हुआ जब मेरे दोस्त मार्क ने मुझे एक क्रॉस कंट्री एडवेंचर पर आमंत्रित किया। उसे अपने दादा से एक पुरानी कार विरासत में मिली थी, एक पुरानी सुंदरता जिसका इतिहास उसे आकर्षित करता था। चलो एलेक्स, यह महाकाव्य होगा, मार्क ने कार की धुंधली तस्वीर दिखाते हुए कहा। बस इस सुंदरता में रूट 66 पर यात्रा करने की कल्पना करें। मैं झिझक रहा था, लेकिन अपने सबसे अच्छे दोस्त के साथ सड़क यात्रा का विचार इतना आकर्षक था कि मैं इसका विरोध नहीं कर सकता था। मुझे नहीं पता था कि वह फैसला मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। अध्याय 2। कार 1967 शेवरले इम्पाला में एक देहाती आकर्षण था। इसकी चिकनी रेखाएं और क्रोम लहजे बीते युग की बात करते हैं, लेकिन जैसे ही हम सड़क पर उतरे अजीब चीजें होने लगी। रेडियो अपने आप चालू हो जाता था, जिससे स्थैतिकयुक्त फुसफुसाहटें निकलती थीं जो हमारी रीढ़ में सिहरन पैदा कर देती थीं। मार्क ने इसे एक पुरानी कार की गड़बड़ी कहकर टाल दिया, लेकिन मैं इस भावना को दूर नहीं कर सका कि कुछ गड़बड़ है। अध्याय 3। मुठभेड़। यह एक छोटे सुनसान शहर के बाहरी इलाके में था, जहां हमारी उससे पहली बार मुलाकात हुई थी। फटे हुए कपड़े पहने एक महिला कहीं से प्रकट हुई। उसकी आंखें खोखली और जीवन से रहित थीं। वह लड़खड़ाते हुए कार की ओर बढ़ी। उसकी हरकतें झटकेदार और अप्राकृतिक थीं। क्या हमें उसकी मदद करनी चाहिए? मैंने पूछा। मेरी आवाज बमुश्किल फुसफुसाहट थी। मार्क ने अपना सिर हिलाया। उसकी पकड़ स्टीयरिंग व्हील पर मजबूत हो गई। बिल्कुल नहीं यार, उसमें कुछ तो ठीक नहीं है। लेकिन इससे पहले कि हम वहां से निकल पाते, महिला ने खून जमा देने वाली चीख निकाली, जिससे हम घबरा गए। मार्क गैस पर चढ़ गया और हम महिला को छोड़कर रात में तेजी से आगे बढ़े। अध्याय 4। परित्यक्त मोटल। जैसे जैसे हमने अपनी यात्रा जारी रखी, ऐसा लग रहा था कि कार का अपना ही मन है और वह मुख्य सड़क से हटकर जंगल की गहराई में चली गई। हमारी नजर एक परित्यक्त मोटल पर पड़ी। इसकी खिड़कियां ऊपर की ओर थीं और दरवाजे अपनी कुंडियों से लटक रहे थे। हमें चलते रहना चाहिए, मैंने कहा। मेरी आवाज डर से कांप रही थी, लेकिन मार्क जांच करने के लिए कृतसंकल्प था। हम कार से बाहर निकले। हवा में एक अलौकिक ठंडक थी। चांदनी में परछाइयां नृत्य कर रही थीं और मैं इस एहसास को हिला नहीं सका कि हमें देखा जा रहा है। अध्याय 5। दुःस्वप्न। उस रात जब हम अपने स्लीपिंग बैग में लेटे थे, मोटल में अजीब सी आवाजें गूंजने लगीं। फर्श पर कदमों की चरमराहट सुनाई दी और हवा में फुसफुसाहट तैरने लगी। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं, आवाजों को रोकने की कोशिश की, लेकिन नींद मुझसे दूर थी। और फिर मैंने उसे देखा, सड़क के किनारे की महिला। उसकी भूतिया आकृति मेरे ऊपर मंडरा रही थी। उसकी आंखें एक अलौकिक रोशनी से जल रही थीं। मैं चीखना चाहता था, भागना चाहता था, लेकिन डर के मारे मैं स्तब्ध था। और फिर वह बोली। उसकी आवाज अंधेरे में एक ठंडी फुसफुसाहट थी। यह जगह छोड़ दो, उसने कहा। उसके शब्द मेरे दिमाग में गूंज रहे थे, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। अध्याय 6। रहस्योद्घाटन। सुबह में मैंने मार्क को इस शापित यात्रा को छोड़ने के लिए मनाने की कोशिश की, लेकिन वह जिद्दी था। कार के पीछे की सच्चाई और हमें परेशान करने वाली अजीब घटनाओं को उजागर करने के लिए दृढ़ था। हम जंगल में गहराई तक गए, घुमावदार सड़कों का अनुसरण करते हुए, जब तक हम एक पुराने कब्रिस्तान पर ठोकर नहीं खा गए। इसके हेडस्टोन उम्र के साथ खराब हो गए थे और वहां कब्रों के बीच हमने उसे पाया, वह महिला जिसने हमारे सपनों को सताया था। अध्याय 7। अभिशाप। जैसे ही हमने उसकी कहानी के अंशों को एक साथ जोड़ा, हमें विश्वासघात और त्रासदी की एक कहानी का पता चला। उसके प्रेमी ने हत्या कर दी थी, उसे जंगल में सड़ने के लिए छोड़ दिया था, जबकि वह रात में भाग गया था। लेकिन उसकी आत्मा एक श्राप के कारण इस सांसारिक क्षेत्र में बंधी हुई थी।
जो उसके रास्ते में आने वाले सभी लोगों से प्रतिशोध लेना चाहता था, और अब हम उसके नवीनतम शिकार थे। अध्याय 8 पलायन। हम कब्रिस्तान से भाग गए। महिला का भूत हमारी एड़ी पर गर्म था। कार में जान आ गई। उसका इंजन किसी जानवर की तरह गुर्रा रहा था। हम उसके क्रोध से बचने के लिए बेताब होकर घुमावदार सड़कों पर दौड़ने लगे, लेकिन वह अथक थी। उसका भूतिया रूप रियरव्यू मिरर में दिखाई दे रहा था। उसकी आंखें क्रोध से चमक रही थीं, और फिर जैसे सारी आशा खत्म हो गई। हमने उसे देखा, जंगल का किनारा, आजादी का वादा। गति के अंतिम झोंके के साथ हम उसकी पकड़ से मुक्त हो गए। कार खुली सड़क की ओर तेजी से बढ़ रही थी, और जैसे ही सूरज क्षितिज पर उग आया, हमें पता चला कि हम अलौकिक के चंगुल से बच गए हैं। उपसंहार परिणाम। उस दुर्भाग्यपूर्ण सड़क यात्रा को कई साल बीत चुके हैं, लेकिन उसकी यादें अभी भी मुझे परेशान करती हैं। मैंने आगे बढ़ने की कोशिश की है, उन भयावहताओं को भूलने की जो हमने देखी, लेकिन कुछ निशान कभी नहीं भरते। जहाँ तक कार की बात है, मार्क ने इसे अभी भी अपने गैराज में रखा है, जो उस यात्रा की याद दिलाता है जिसमें लगभग हमारी जान चली गई थी। हम उस रात के बारे में, उस भूतिया प्रेत के बारे में कभी बात नहीं करते जो अंधेरे में हमारा पीछा करती रही। लेकिन कभी कभी देर रात, जब हवा मेरी खिड़की के बाहर तेज आवाज करती है, तो मैं आश्चर्य किए बिना नहीं रह पाता। क्या हम वास्तव में उस अभिशाप से मुक्त हैं जो हमें बांधता है? या क्या उस महिला का भूत अभी भी वहां है, अपने अगले शिकार का दावा करने की प्रतीक्षा कर रहा है? केवल समय बताएगा।